प्रश्नावली 11.1 जो आप लोग बना चुके हैं, रिमाइंड एक बार फिर करा देते हैं। इस तरह का प्रश्न आएगा, यदि 7.6 सीएम लंबा रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम रफ के रूप में आपको बता देते हैं कि स्केल की मदद से सीधा लाइन का कीजिएगा, 7.6 सीएम खींच दीजिएगा, इसको ए और बी मान लीजिएगा, 7.6 लिख दीजिएगा सीएम। रफ के रूप में आपको हम समझा देते हैं। और कहता है 5:8 में बांटना है, तो यहाँ पर एक न्यून कोण बनाइएगा। सुविधा के लिए 60 डिग्री का एक ले लीजिएगा चाप। जब यहाँ से रख करके चाप काटेंगे तो 60 कटेगा, बताया जा चुका है आपको। और यहाँ से सीधे आप मिला लेंगे, इसको x मान लेंगे। फिर यही कोण यहाँ बनाएंगे। अगर यहाँ 60 बनाए हैं तो यहाँ भी 60 बना देंगे। ऐसे यहाँ पर लेंगे चाप और पहला चाप काटेंगे तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। सीधे इसको आगे की ओर मिला देंगे। अगर कहता है 5:8 में बांटने के लिए, तो 5 बिंदु यहाँ लेंगे, बराबर बिंदु लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये भी होगा, बताया जा चुका है आपको पहले भी। तो यहाँ पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा सबकी दूरी बराबर, अर्थात इसके माध्यम से ऐसे पहला, फिर उतना ही रखेंगे दूसरा, उतना ही रखेंगे तीसरा, ऐसे करके। और इसको A1, A2, A3, A4 और A5 मान लेंगे। 8 है तो इस पर 8 बिंदु, यही बिंदु जो यहाँ पर लिए थे उतना ही दूरी के यहाँ लेंगे और लेकर के अंकित कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ 8। यहाँ B1, B2 करते करते यहाँ B8 तक मान लेंगे और सीधे स्केल की सहायता से यहाँ इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। सीधा मिलाने के बाद आपका ये आकृति बन जाता है। मापने के लिए बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, इसको C मान लेंगे, AC माप लेंगे और AC बराबर लिख देंगे। और यहाँ BC मान लेंगे तो BC बराबर लिख देंगे। हो गया, आपका आंसर हो गया। 2 नंबर यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है कि 4 सीएम, 5 सीएम, 6 सीएम भुजा वाला एक आपको फिगर बनाना होगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 4 सीएम का चाप ले लीजिएगा। सुविधा के लिए आपको मैं से ही रफ के रूप में बता देते हैं कि स्केल की सहायता से 4 सीएम नाप लीजिएगा यहाँ, और BC लिख दीजिएगा या AB भी लिख सकते हैं, 4 सीएम। अब कहता है कि 5 सीएम, तो 5 सीएम का चाप ऐसे स्केल पर लेकर के माप लीजिएगा। माप करके यहाँ से रख करके चाप काटिएगा, जो जहाँ यहाँ हो सकता है कटे। फिर कहता है 6 सीएम, स्केल पर लेकर के माप सकते हैं, माप करके यहाँ पर रख करके 6 काटेंगे, जो इस बिंदु पर कहीं ना कहीं कटेगा। कटने के बाद इस दोनों को बिंदु को मिला देंगे इससे, और यहाँ से ये हो जाता है। ये 4 है तो कहीं 5 हो गया, 5 सीएम, और ये 6 सीएम। इस प्रकार के हम बना लेंगे फिगर, और ABC इसका नामकरण कर दिया गया। अब कहता है कि इसी के समरूप एक और बनाना है फिगर, जिसकी भुजाएँ इसके 2/3 गुनी, संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। 2 बटा अगर कहता है 3 गुनी, तो यहाँ एक न्यून कोण बनाएंगे। सुविधा के लिए 60 डिग्री का यहाँ चाप काटते हैं, यहाँ से रख करके यहाँ काटेंगे फर्स्ट बार तो 60 डिग्री ही कटेगा। जैसे अगर ये चाप हो गया, हम अगर ले लिए चाप यहाँ से यहाँ रख करके काटेंगे तो फर्स्ट 60 डिग्री कटेगा। फिर यहाँ से इसको आप सीधे मिला लेंगे। यहाँ 2/3 है, इसमें बड़ी है 3, बड़ी संख्या 3 है तो 3 बिंदु अंकित करेंगे जैसे यहाँ पर किए थे। ऐसा ही बराबर दूरी लेकर के 1 ले लेंगे, फिर यहीं रख करके 2 ले लेंगे, फिर यहीं रख करके 3 ले लेंगे। इसको B माने है तो B1, B2 और यहाँ B3 ले लेंगे। अब कहता है कि नीचे 3 है, तो जो भी नीचे संख्या हो उसी को C के साथ मिलाएंगे। स्केल रख करके इसको सीधा लाइन से मिला देते हैं। अब इसमें जो बच गया ऊपर जो अंक है, ये 2 वाला पर इस कोण के बराबर कोण बना देंगे। कोण के बराबर कोण का मतलब यहाँ से लेकर के बताए होंगे पहले भी कि यहाँ रखेंगे, फिर एक चाप काटेंगे और यही चाप 2 पर रख करके काटेंगे। दोनों को माप लेंगे, माप करके यहाँ से माप करके काटेंगे, तो यहाँ से कटता है तो इसको B2 के साथ सीधे इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर यही काम यहाँ भी करेंगे कि यहाँ जो कोण है उसी के बराबर यहाँ कोण बनाना है। यहाँ रख करके एक ले लेंगे चाप, यही चाप यहाँ भी काटेंगे और दोनों को माप कर, यानी कि इस कोण को माप लेंगे। इस रूप में मापते हैं, बताया जा चुका है आपको पहले भी। और यहाँ रख करके हम माप लेंगे और माप करके जो काटेंगे उसी के साथ इसको मिला देंगे। जब यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ आपको पहले जो था त्रिभुज ABC, यहाँ निकल गया त्रिभुज B, यहाँ D मान लेंगे, यहाँ E मान लेंगे, BD आपको निकल गया। इस प्रकार के फिगर बना लेंगे। याद रखेंगे कि अगर ये 2/3 है तो ऐसे बनाएंगे। अगर 3/2 हो, 3/2 हो तो यहाँ हम एक न्यून कोण काटेंगे, न्यून कोण काट करके मिलाएंगे। और यहाँ B1 हो गया, B2 हो गया और B3 हो गया। तो अगर 3/2 हो, याद रखेंगे अगर अंश यहाँ छोटा है, यहाँ अंश बड़ा है, नीचे वाला अंक को ही मिलाते हैं। नीचे वाला 3 है तो 3 मिलाए हैं, 2 है तो 2 को मिला देंगे यहाँ से, और 3 बच गया तो 3 पर इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे। यहाँ कोण को माप लेंगे या काटेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, फिर इस रेखा को बढ़ा देंगे आगे। फिर ये कोण है, इतना ही कोण के बराबर यहाँ कोण बनाएंगे, फिर मापेंगे, माप कर काटेंगे और फिर यहाँ से सीधे आगे की ओर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ लेकर के मिला देंगे। रफ के रूप में आपको हम समझाए हैं ताकि फिर सबको याद आ जाए। इस तरह के फिगर हम बना लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर जो संगत भुजाओं के जो जितना गुनी बताएगा, 4/5 अगर 5 गुनी बताए तो नीचे 5 है तो 5वां बिंदु को मिलाएंगे, 5वां को मिलाएंगे और चौथा यानी रह जाएगा आगे, तो यहाँ से कोण के बराबर कोण बनाएंगे इस रूप में। अगर यहीं रहे 7/5 गुनी तो नीचे 5 है
तो 5 को मिलाएंगे, 7 रहेगा कहीं ना कहीं आगे इस रूप में, तो आगे कोण बनेगा। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर ये त्रिभुज ABC रचना कर रहे हैं तो रचना में भुजा दिया होगा तो भुजा के अनुसार चलेंगे, अगर कहीं कोण दिया हो तो कोण बना करके चलेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC बनाइए जहाँ BC 6 है, AB 5 है और ABC 60 यानी B पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम BC ले लेंगे 6, यहाँ BC मान लेंगे 6 cm। अब कहता है AB 5 है और ABC 60 यानी कि ABC में B पर 60 है, यही है 60, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। यहाँ काटेंगे चाप और यहाँ से रख करके पहला काटेंगे तो वहीं आपका 60 डिग्री बन जाता है, बन गया। और फिर कहता है AB 6 है तो कहीं ना कहीं BC ये है तो AB यहीं पर बनेगा। अगर जो कहता है 5 cm तो 5 cm चाप लेकर के यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये आपका 5 cm हो गया, ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ये मान लेंगे। फिर इसके बाद यही काम करेंगे कि इसमें दिया हुआ है एक 3/4 गुनी, 3/4 गुनी का मतलब नीचे 4 है, यहाँ से न्यून कोण बना करके रेखा खींचेंगे और यहाँ मिलाने के बाद 4 बिंदु मान लेंगे B1 B2 B3 B4, नीचे 4 है तो चौथा को मिला देंगे, ऊपर 3 है तो यहाँ 3 है तो इस बिंदु से यहाँ कोण के बराबर कोण बना करके काटेंगे, फिर यहाँ कोण के बराबर कोण बना करके काटेंगे, मिलाएंगे, इस तरह सबका फिगर तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 11.2 में, तो 11.2 में वृत्त आएगा सर्कल, उससे संबंध है हमको। यहाँ लिखा गया 6 cm रेडियस का वृत्त खींचिए, तो 6 cm का चाप ले लेंगे और एक ऐसे वृत्त को हम बना लेंगे। वृत्त जब बनाते हैं यहाँ हम एक वृत्त बना लेंगे। अब बनाने के बाद ये आपका रेडियस बन जाएगा, रफ के रूप में ही आपको हम बता रहे हैं, सिर्फ रफ के रूप में आप समझेंगे। ये आपका हो जाता है त्रिज्या 6 cm का। कहता है कि केंद्र से 10 cm दूर, यानी ये केंद्र है, यहाँ से 10 cm दूर, यहाँ मान लीजिए 10 cm या इधर मान लीजिए, सुविधा के लिए यहाँ मान लेते हैं 6 cm, तो यहाँ ये है 4 cm और इसको बढ़ा देते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पर जाएगा, तो ये आपका 10 cm दूर हो गया, यहाँ से 4 cm, ये पूरा हो गया 10 cm। इसको ओ यहाँ ए मान लेते हैं। यहाँ से कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना होता है, तो क्या कीजिएगा, इस ओ ए जो रेखाखंड है इसका लंब समद्विभाजक, यानी कि आधा से बेसी चाप ले लेंगे, आधा से ज़्यादा चाप लेकर के दोनों साइड काट देंगे। यहाँ है, अगर आधा से ज़्यादा हो गया तो इधर काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, यही चाप यहाँ रख करके इस पर भी काट देंगे, फिर यहाँ नीचे भी काट देंगे हम। जहाँ चाप कटता है वहाँ से दोनों को सीधा मिला देंगे। मिलाने पर जहाँ ये बिंदु जहाँ कट रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसको M मान लेंगे। हाँ, M मान करके यहीं केंद्र मान करके इसको रेडियस लेकर के एक और वृत्त हम बना देते हैं। जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वृत्त इस रूप में जाएगा, जाने के बाद ये पहले वाला वृत्त को जहाँ स्पर्श कर रहा है, मिल रहा है, उसी बिंदु से ए को हम मिला देते हैं। स्केल से आप मिलाएंगे, हम मिला देंगे, यहाँ ए मान लेंगे, यहाँ या यहाँ पी मान लेंगे, यहाँ क्यू मान लेंगे, यहाँ ए पी और ए क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यहाँ हो गया ए पी तथा ए क्यू है, 2 स्पर्श रेखा हो जाता है। इस प्रकार से बना सकते हैं। जब भी स्पर्श रेखा आपको बनाना हो तो एक रेखा जो दिया रहेगा, रेखा को 2 भाग में बांटिएगा, इसके लिए लंब समद्विभाजक खींचिएगा, जहाँ कटेगा वहीं से रेडियस में लेकर के एक वृत्त खींच दीजिएगा, पहले वाला वृत्त को जहाँ पर स्पर्श करेगा जिस बिंदु पर, वहाँ से मिला दीजिएगा, इस प्रकार से आपका बन जाता है स्पर्श रेखा। एक और प्रश्न दिया हुआ है 4 नंबर में कि 5 cm रेडियस लेकर के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 पर झुकी हो। इस तरह के प्रश्न बनाना होगा तो 5 cm लेकर क्या कीजिएगा, एक वृत्त बनाइएगा, यहाँ रेडियस हो गया। अब यहाँ आप 120 डिग्री का कोण बनाइएगा, 60 कटा 60 कटा 120 हो गया। फिर यहाँ 90 बनाइएगा, कोण 60 कटा दोनों मिलाकर 90 कटा, सीधे चला गया। यहाँ भी 90, 60 कटा 90 कटा, यहाँ से भी सीधे मिला दीजिएगा, मिलाइएगा तो ये 120 बना, ये 90 बना, और ये 90 का 180, अब इस 201 300 हो गया, बच गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पर झुक गया। इसको पी मान लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको मानेंगे, ऐसे करके आप रचना बना सकते हैं।